नमस्कार। आज फिर हम लोग एक नए एपिसोड की ओर बढ़ने के लिए जा रहे हैं। गीता के आज जो सारांश है, अध्यायों का सारांश का आज अंतिम एपिसोड है। इस अंतिम एपिसोड में हम गीता के 17वें और 18वें अध्याय के सारांश का आप लोगों के साथ साझा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इस एपिसोड के अंत में अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए गीता के 17वें अध्याय के सारांश का हम लोग जिक्र करें, सुने। 17वें अध्याय में यह कहा गया कि शास्त्र विधि को जानने वाले अथवा न जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी या जब भी शुभ कार्य करते हैं, शुभ काम का संपादन करते हैं या आरंभ करते हैं, तो उस कार्य को भगवान को याद करके भगवान का नाम स्मरण करके भगवान का नाम उच्चारण करके आरंभ करें। जो शास्त्र विधि को तो नहीं जानते पर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा मतलब निष्ठा स्थिति 3 प्रकार की होती है, ऐसा माना गया है और उल्लिखित भी है। सात्विकी, राजसी और तामसी। श्रद्धा के अनुसार ही उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता भी 3 तरह के होते हैं। जो यजन पूजन नहीं करते, उनकी श्रद्धा की पहचान आहार से हो जाती है, क्योंकि आहार तो सभी करते हैं। ये इसका डिटेल, इसकी विस्तृत जानकारी 17वें अध्याय में की गई है। तो ये है 17वां अध्याय का, गीता के 17वां अध्याय का सारांश। अब हम लोग गीता के अंतिम 18वां अध्याय के सारांश की ओर, सेलिएंट फीचर की ओर बढ़ेंगे। इसमें इसका आशय ये निकलता है कि मनुष्य मात्र को उद्धार के लिए उनकी रुचि, योग्यता और श्रद्धा के अनुसार 3 साधन बताए गए हैं। वो कौन कौन सा साधन है? एक कर्मयोग है, एक ज्ञान योग है और एक भक्ति योग है, जिसको शरणागति भी हम लोग बोलेंगे। इनमें से किसी भी एक साधन में मनुष्य लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। अब देखिए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इस अध्याय में इस बात का जिक्र है कि इनमें से किसी एक साधन में मनुष्य अगर लग जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। इसको जितने भी भक्तगण हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए। जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान तथा नियत कर्तव्य
कर्मों के आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जाता है। मतलब कर्तव्य तो कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट की चिंता उसको नहीं है। उसका मन में है हमारा ये कर्तव्य है, मैं निष्ठापूर्वक कर्तव्य को करूंगा और करते जाता है। कर्तव्य के प्रति आसीन है वो, और फलेच्छा का त्याग करता है। ये करने के बाद क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं सोचता, उसका भी त्याग करता है। और जो कुशल अकुशल कर्मों में राग द्वेष नहीं करता, वही वास्तव में क्या है? त्यागी है। नियत कर्मों के करते हुए भी उसको पाप नहीं लगता, उसके संपूर्ण संशय संदेह मिट जाते हैं और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही कर्मयोग है, सही मायने में यही कर्मयोग है। जो मनुष्य सात्विक ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख को धारण करके कर्तव्य भाव से, कर्तव्य भोक्तृ तत्व से रहित हो जाता है, वह अगर संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। अपने स्वरूप में स्थित होने पर उसको पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उसमें वह परमात्मा के तत्व, जिसको बोलते हैं परमातत्व के यथार्थ को जानकर उसमें एंट्री कर लेता है, प्रविष्ट हो जाता है। यह कौन सा योग है? ज्ञान योग है। तो एक हमने चर्चा किया कर्म योग और ये ज्ञान योग। इसी तरह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा सांगोपान करता हुआ भी भगवत कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के परायण होकर संपूर्ण कर्मों को भगवान का अर्पण करता है, भगवान के अर्पण करता है, वह भगवत कृपा संपूर्ण विघ्न बाधाओं से तर जाता है। जो अपने सहित शरीर, मन, इंद्रियों को भगवान में ही लगा देता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रसाद पा जाता है। जो संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके अन्य भाव जिसको बोलते हैं, केवल भगवान के ही शरण में जाता है, उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं और यह भक्ति योग है। तो देखिए गीता के 18वें अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का कितना संक्षिप्त रूप से जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसका विस्तृत रूप अगर आप गीता के 18वें अध्याय को पढ़ेंगे, इसको मनन करेंगे तो और भी मजा आएगा। तो आज के इस एपिसोड में मैंने 17वां अध्याय और गीता के 18वां अध्याय के सारांश का आप लोगों के साथ साधन किया।
कैसा लगा लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।